हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। क्या आप 3 बजे की प्रार्थना का रहस्य जानना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप शैतान के बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप कर्ज और नशे के बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप यीशु मसीह को महसूस करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज आप इस वीडियो से बहुत आशीषित होने जा रहे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। जमीन और आसमान को बनाने वाले, अंधकार की शक्तियों को तोड़ने वाले, मृत्यु पर विजय पाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम, जय यीशु मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया। दोस्तों, मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब यीशु मसीह की दया से अच्छे, भले और चंगे हो। हालेलुया। आज हम एक बहुत ही गहरे और सामर्थी विषय को समझने जा रहे हैं। सुबह 3 बजे की प्रार्थना का रहस्य क्या है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से यही समय सबसे असरदार और सबसे गहरा समय माना जाता है। कई लोग इस समय को आत्मिक युद्ध का समय कहते हैं और कुछ लोग इसको स्वर्ग का द्वार खुलने का समय भी कहते हैं। इस 3 बजे के समय में आमतौर पर लोग सो रहे होते हैं, चारों तरफ शांति होती है, लेकिन इसी समय आत्मिक दुनिया में बहुत हलचल होती है मेरे प्रियो। शैतानी ताकतें इस समय ज्यादा काम करती हैं। ये शैतानी शक्तियां लोगों को परेशान करने और उनको बांधने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब हम सुबह 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं तो अंधकार की शक्तियां टूटने लगती हैं और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। अगर हम ध्यान दें तो पूरी रात को 4 पहरों में बांटा गया है। पहला पहर होता है शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक। दूसरा पहर होता है रात को 9 बजे से लेकर के मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट 12 बजे तक। तीसरा पहर होता है रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक। और चौथा पहर होता है सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। मेरे प्रियो, बाइबल में कई जगह लिखा है कि आधी रात को और भोर के समय यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे के समय में शैतानी शक्तियां ज्यादा एक्टिव होती हैं। वे मनुष्यों को बांधने के लिए, डराने के लिए, परेशान करने का काम करती हैं। लेकिन ठीक उसी समय पर जब विश्वासियों का एक छोटा सा समूह जाग कर सुबह के टाइम पे प्रार्थना करता है तो अंधकार की सारी शक्ति हिल जाती है। बाइबल में लिखा है मरकुस अध्याय 1 उसका 35 वचन में, भोर को बहुत अंधियारे में यीशु उठकर एकांत स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। इसका मतलब यह है कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया कि भोर के समय उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सुबह 3 बजे की प्रार्थना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह समय बहुत शांत होता है और आप परमेश्वर की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। इस समय की प्रार्थना से शैतान की जंजीरें टूट जाती हैं मेरे प्रिय, उसके बंधन टूट जाते हैं। इस समय में सबसे ज्यादा दर्शन दिखाई देते हैं, स्वप्न दिखाई देते हैं, आत्मिक रहस्य आपके ऊपर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस समय आत्मिक आयामों के खुलने का होता है। हालेलुया। यह समय आपके पूरे दिन को आशीषित बना देता है, क्योंकि इस समय उठ करके जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके दिन की शुरुआत प्रभु की आत्मिक सहभागिता के साथ होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस समय की प्रार्थना से मन, शरीर और आत्मा को नई ताकत मिलती है। सच में हालेलुया, ऐसा होता है। बहुत से लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने इस समय प्रार्थना शुरू की तो उनकी परेशानियां कम हो गई, बीमारियां चली गई और उनके जीवन में शांति और आशीष आ गई। लेकिन याद रखिए, सुबह 3 बजे उठना आसान नहीं है। शैतान हमेशा चाहेगा कि आप सोते रहो, वह आपको आलसी बना देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे और विश्वास में उठकर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। धीरे धीरे यह समय आपके जीवन का सबसे आशीषित समय बन जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए आज ही मन में ठान लीजिए कि आप सुबह 3 बजे कुछ मिनट घुटनों पर बैठ करके प्रभु से बात जरूर करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आपको नई ताकत, नया उत्साह और नया आनंद और नया अभिषेक आपको मिलना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। तो मेरे प्रियो, आज हम 3 बजे की प्रार्थना के 7 फायदों के बारे में सीखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे,
क्या क्या आशीषें मिलेगी और क्या क्या आपके जीवन में बढ़ोतरी का कारण होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम और आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपनी चर्च का ग्रुप है जो आपका, उसके अंदर। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप हर एक वीडियो को सबसे पहले देख सके। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो 7 बातें हम सीखने जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इस 3 बजे की प्रार्थना में। हालेलुया। सबसे पहला है मेरे प्रियो, ये जो समय होता है आत्मिक संसार का टर्निंग पॉइंट होता है। इस समय में कुछ बदलाव होते हैं, आत्मिक संसार का बदलाव होता है, आत्मिक आयाम बदलते हैं और टर्निंग पॉइंट होता है ये कुछ चीज़ों का। हालेलुया। कुछ चीज़ें बदलती हैं, आयाम बदल जाते हैं। इस समय में मेरे प्रियो आधी रात से लेकर के सुबह 3 बजे तक अंधकार की शक्तियाँ, जैसे विचक्राफ्ट होता है, जादू टोना होता है, शैतानी गतिविधियाँ होती हैं, ये अपनी चरम सीमा पर होती हैं। जादू टोने का प्रभाव, शैतानी गतिविधियों का प्रभाव, अंधकार की शक्तियों का प्रभाव, ये सब कुछ है ना रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपने पीक पॉइंट पे होता है। सबसे ज़्यादा असर इन चीज़ों का तभी होता है, सारी शैतानी ताकतें एक्टिव होती हैं और सच में उस टाइम पे परमेश्वर की आत्मा भी बड़ी एक्टिव होती है। ठीक है, तो मेरे प्रियो 3 बजे के बाद आत्मिक वातावरण बदलना शुरू हो जाता है और हम विश्वासियों के लिए एक विजय पाने का समय होता है। यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का समय होता है। 3 बजे के बाद मेरे प्रियो ऐसा समय होता है जब हम अंधकार को पीछे छोड़ करके, अंधकार में से निकल करके हम रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब है 12 बजे से 3 बजे के बीच में जो शैतानी चीजें एक्टिव थी, शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां, जादू टोना, जो कुछ भी अपनी चरम सीमा पर था, वो सब कुछ 3 बजे के बाद अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने 3 बजे उठ करके उस आयाम को बदल दिया है, उस जादू टोने की ताकत को बदल दिया है, उस शैतानी गतिविधियों को बदल दिया है, हमने अंधकार की शक्तियों को बदल दिया। हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है भजन संहिता 30 अध्याय का 5 वचन में, बेशक रात को रोना पड़ा होगा परंतु भोर को आनंद पहुंचता है। मेरे प्रियो हालेलुया। भजन संहिता में राजा दाऊद ऐसा बोलता है, वो कहता है कि बेशक तुमने रात को रो करके, अपना तकिया भिगो करके, बिछोना भिगो करके आप रात को सोए हो, लेकिन जैसे कि सुबह निकलोगे, उठोगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, एक नया सवेरा होगा, एक नई उम्मीद और एक नई आस होगी जिसको लेकर के आप अपना पूरा दिन बिताओगे। हालेलुया। इफिसियों 6 का 12 वचन में भी लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के शासकों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा जो युद्ध है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम एक युद्ध क्षेत्र में होते हैं। हमारा जो युद्ध है ना मेरे प्रियो, वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी पड़ोसी के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति, मनुष्य, पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव के बड़े लोग और छोटे लोग, किसी के साथ भी हमारा युद्ध नहीं है। लहू और मांस का कोई भी व्यक्ति है उसके साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है। हमारा तो युद्ध मेरे प्रियो प्रधानों के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, जो शैतान के अधिकारी हैं, जो शैतान के प्रधान हैं, जो शैतान ने नियुक्त कर रखे हैं, उनके साथ हमारा मल्ल युद्ध है मेरे प्रियो। और संसार के अंदर जो अंधकार की शक्तियां हैं ना, अंधकार के शासक हैं, उनके साथ हमारा मल्ल युद्ध है। तो हमें मेरे प्रियो बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है, हमें हथियारों की जरूरत नहीं है, हमें आत्मिकता में मजबूत होने की जरूरत है। हमें उस समय में मजबूत होने की जरूरत है जिस समय पर परमेश्वर हमें आशीष देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है और हम दुष्ट शैतान की शक्तियों को हरा सकते हैं। ऐसे समय में प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। ये पॉइंट मेरे प्रियो हमारे जीवन में बदलाव का कारण बने, इसके लिए प्लीज कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं आप। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, यीशु का प्रार्थना का समय। यही समय मेरे प्रियो, यही समय यीशु मसीह प्रार्थना करता था। यीशु हमेशा रात के अंतिम पहर यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। यह समय आत्मिक शांति और एकांत का होता है। सच में इस समय पर एक अलग ही शांति होती है, एक एकांत होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमसे एकांत में बात करता है, भीड़ में परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता है। इस समय स्वर्ग से सुनना और दर्शन पाना आसान होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ये ऐसा होता है कि जब आप सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप कितनी देर भी प्रार्थना करते हैं, थोड़े समय 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, तो सच में आप स्वर्ग से कुछ बातों को सुनोगे, गहराई से आपके कानों में आवाज आएंगी और परमेश्वर आपको उसी समय पर दर्शन भी देता है।
हालेलुया। क्योंकि आप है ना इस तरीके से एक्टिव होते हैं क्योंकि आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका शरीर रिलैक्स होकर के उठा है। और 3 बजे जब आप उठोगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं शारीरिक और मानसिक आत्मिक रूप से। तो जब आप रिलैक्सेशन में जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपको दर्शन भी देता है। हालेलुया। जब संसार सोता है तब हमारी आत्मा और परमेश्वर का मिलन गहरा होता है। यह भी बात बिल्कुल सच है मेरे प्रियो। सारी दुनिया के लोग सो रहे होते हैं, आपके पड़ोसी, आपके घर के लोग सब सो रहे होते हैं, और उस टाइम पर हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर से मिलती है और गहरा मिलन होता है मेरे प्रियो। उस टाइम पे आपकी आत्मा परमेश्वर से बात करती है और एक गहरा रिश्ता बनता है। हालेलुया। और इस समय शांति होती है जिससे हम परमेश्वर की आवाज़ और दर्शन साफ साफ सुन सकते हैं। मेरे प्रियो मरकुस 1 अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, भोर को बहुत अंधियारे ही वह उठा और निकलकर एकांत स्थान में गया और वहीं प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। ये किसके बारे में बात हो रही है? मरकुस 1 का 35 में यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह क्या करता है? वो भोर के समय उठा, ठीक है, वो भोर के समय उठा और अंधियारे में ही वो उठा, अंधेरा ही था उस टाइम पे, वो उठा और निकल करके सभी के बीच में से एकांत में चला गया और वहां पर जाकर के उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा था। हालेलुया। प्रभु आपको इस पॉइंट के लिए भी आशीष करे, ब्लेस करे। प्लीज कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, आत्मिक द्वार और रहस्य खुलते हैं। ये जो समय है 3 बजे की प्रार्थना का, इस समय में आपके लिए आत्मिक द्वार, आत्मिक दरवाजे खुलते हैं, आत्मिक आयाम खुलते हैं और रहस्य का पर्दाफाश होता है। जो रहस्य आपके ऊपर आपने वचन में पढ़े हैं या फिर किसी से सुने हैं, उन रहस्यों का पर्दाफाश आपको प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। सुबह 3 बजे का जो समय होता है वो रेवलेशन का होता है, प्रकाशन आपके ऊपर उतरता है। आप विजन देखते हैं, आपके लिए एक दर्शन परमेश्वर आपके सामने खोलता है और आपको एक खुला हुआ द्वार दिखाई देता है। ये सच्ची बात है मेरे प्रियो। आप देखो, आप 3 बजे प्रार्थना करके, सुबह 3 बजे प्रार्थना करने से आत्मिक आंखें खुलती हैं। शारीरिक आंखें तो खुलती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव हमारी आत्मिक आंखें खुलती है और परमेश्वर गहरे रहस्य खोलता है ताकि हम आत्मा में बहुत सी बातों को देख सके। क्योंकि हम नंगी आंखों से, शारीरिक आंखों से वो चीजें नहीं देख सकते जो हम आत्मिक आंखों के खुलने के द्वारा देख सकते हैं। हालेलुया। और हमारी आत्मिक आंखों को परमेश्वर ही खोलता है और आत्मा में परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें पहले से ही दे रखी हैं। हालेलुया। बहुत से नबी और प्रेरित इसी समय दर्शन और प्रकाशन पाते थे। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग, भविष्यवक्ता, पुराने नियम के, नए नियम के, तो वो सब के सब क्या करते थे? सुबह 3 बजे प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनको क्या करता था? दर्शन देता था और प्रकाशन देता था उनके ऊपर अपनी योजना को प्रकट करता था। हालेलुया। जैसे यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें जिन्हें तू नहीं समझता, जिनको तू नहीं जानता, तुझ पर प्रकट करूंगा। ये 3 बजे के समय की प्रार्थना का भेद है मेरे प्रियो। प्रभु आपको उस समय में आत्मिकता में वो सारे भेद आपके ऊपर खोल देगा जो गहरी बातें होती हैं, जो गूढ़ बातें होती हैं परमेश्वर की। हालेलुया। योएल 2 का 28 में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। ये वचन भी हमारे लिए है। जब हम परमेश्वर से आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? वो हम सब के ऊपर अपना आत्मा उंडेल देगा और वो आत्मा क्या करेगा? फिर हमें दर्शन दिखाएगा, हमें स्वप्न दिखाएगा, हमारे ऊपर भेद खोले जाएंगे और हम भविष्यवाणी करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। इस तीसरे पॉइंट के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे प्रियो चौथा पॉइंट है दुष्ट आत्माओं पर विजय और छुटकारा। मेरे प्रियो जिस टाइम पे आप अभी प्रार्थना कर रहे हैं, 3 बजे की बात कर रहा हूं मैं, उस समय पर आप अगर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और कुछ चीज़ों को घोषणा करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं का राज्य नहीं रहेगा। आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे और जिस भी बंधन में आप बंधे हुए हो, वो कर्जे का हो सकता है, नशे का हो सकता है, व्यभिचार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का बंधन आपके ऊपर, उससे आप छुटकारा पाओगे। आप 3 बजे उठ करके मेहनत करके थोड़ा सा प्रार्थना करके देखिए, आपको परमेश्वर सारी चीज़ों से आज़ाद करेगा जो शैतान की ओर से है। सुबह 3 बजे की प्रार्थना में आत्मा और शरीर दोनों शांति और चंगाई, सुबह 3 बजे की प्रार्थना में आत्मा और शरीर को दोनों को शांति और चंगाई मिलती है। हमारा आत्मा भी, हमारा शरीर भी आत्मिक रूप से चंगाई को पाता है और शारीरिक रूप से भी चंगाई मिलती है। हालेलुया। जैसे कि बंधन, बीमारी और मानसिक बोझ होता, जो हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर जो बोझ होता है वो टूट करके गिर जाता है। हमारे बंधन टूट के गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी बीमारियां टूट के गिरना शुरू हो जाती हैं। हमारा दिमाग के ऊपर जो बोझ होता, बर्डन होता है, टेंशन, चिंता होती, वो सब
सब टूट करके गिरना शुरू हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये समय शैतानी कामों को तोड़ने का समय होता है। आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, आपको किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, या फिर आप ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार है, जो जादू टोने से ग्रसित है, ऐसे व्यक्ति के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं 3 बजे उठ करके, तो उसके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। ये समय परमेश्वर की शांति को गहराई से महसूस करने का होता है। आप परमेश्वर की सच्चाई को, शांति को, उसके प्रेम को, उसकी शांति को आप महसूस कर सकते हैं 3 बजे की प्रार्थना में उठ करके। हालेलुया। जो लोग जादू टोना, टोना टोटका या दुष्ट आत्माओं के बंधन में होते हैं ना, वे 3 बजे की प्रार्थना से छुटकारा पा सकते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब 5:15 में लिखा है, और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाएगा। यस, हालेलुया। प्रभु आपको बचाएगा, आपको उठाएगा। किससे? आपको बीमारी से उठा देगा, आपको कर्ज और लोन के बंधन से उठा देगा, खड़ा कर देगा। कब? जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे और 3 बजे की प्रार्थना में आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में जाओगे, तो आप रोगों में से बच जाओगे, आप बीमारियों में से निकल जाओगे। हालेलुया। भजन संहिता 91:5-6 में भी लिखा, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, उससे भी नहीं डरेगा, ना उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है। अंधेरे की हर प्रकार की बीमारी, महामारी से तू बच जाएगा, और ना उस संहार से जो दोपहर को उजाड़ता है। ऐसी कोई भी आफत तेरे डेरे के निकट नहीं आ पाएगी जो अंधकार की शक्तियों से रिलेटेड होती है। ठीक है। जादू टोना, दुष्ट शैतान की योजना और किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार का किया कराया, खिलाया पिलाया, सब कुछ तेरे जीवन के अंदर से रद्द हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे 3 बजे उठ करके प्रार्थना करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस चौथे पॉइंट के लिए भी प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। एक आमीन आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। हालेलुया। 5वां पॉइंट है मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों की विशेष सेवा होती है इस समय पर। 3 बजे की प्रार्थना में स्वर्गदूत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि जब आप 3 बजे की प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा में, स्वर्ग में आपकी बातें डायरेक्ट पहुंच जाती है परमेश्वर के पास, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे ऊपर पहरा लगाए, जो भी तुम्हारे जीवन में कमी घटी है उनको परमेश्वर का आत्मा चंगा करे। ठीक है। तो इसीलिए 3 बजे का समय ऐसा समय होता है मेरे प्रियो जब स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की आज्ञा पा करके स्वर्गदूत विश्वासियों की सहायता करने के लिए उतर जाते हैं। आपकी सहायता के लिए 3 बजे की प्रार्थना में स्वर्गदूत सबसे पहले उतर के आते हैं। हालेलुया। 3 बजे की प्रार्थना के समय स्वर्गदूत तुरंत कार्य करते हैं और विश्वासियों की प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के आते हैं। जैसे इब्रानियों 1:14 में लिखा है कि स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि उद्धार आपका हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो चुका है, लेकिन जब आप 3 बजे प्रार्थना करते हैं तो सच में परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया। इस पॉइंट के लिए प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। कमेंट में एक आमीन आप लिख सकते हैं। हालेलुया। 6वां पॉइंट है मेरे प्रियो, आशीष और सामर्थ्य का वरदान। जब हम 3 बजे की प्रार्थना करते हैं, उठ करके ये मेहनत करके और अपने शरीर को साइड में करके हम 3 बजे की प्रार्थना में जब उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, तो हमारे जीवन के लिए आशीष मिलती है और हमें सामर्थ्य का वरदान मिलता है। हालेलुया। जो विश्वासी इस समय प्रार्थना करता है उसका पूरा दिन आशीष और सामर्थ्य से भर जाता है। आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता उस दिन, आपकी आशीषों को कोई रोक नहीं सकता उस दिन, क्योंकि आपने 3 बजे प्रार्थना करके शैतान के बंधनों को तोड़ दिया है, योजनाओं को रद्द कर दिया है, और आपने पूरे दिन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीत लिया है। हालेलुया। ये समय आत्मा को ताजगी देता है, अभिषेक देता है और भविष्यवाणी के वरदान से भर देता है। आप 3 बजे की प्रार्थना में जब उठोगे और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको भविष्यवाणी करने का वरदान देगा। आप दिन भर में पता नहीं कितनी भविष्यवाणियां करोगे अपने ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा, परंतु तुम सामर्थ्य पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। पवित्र आत्मा आपको 3 बजे की प्रार्थना में बड़ा एक्टिव रूप से आप परमेश्वर के आत्मा से बात कर सकते हैं। जैसे ही वो आपके साथ संगति करेगा तो आप सामर्थी बन जाओगे। हालेलुया। इस 6ठे पॉइंट के लिए भी प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। कमेंट में एक आमीन आप लिख सकते हैं, प्रभु आपको आशीष करे। 7वां पॉइंट है मेरे प्रियो, नए दिन की आत्मिक बुआई होती है। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आप नए दिन में एक आत्मा में कुछ चीजों को बो रहे होते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में आप क्या कर रहे हैं? आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में बो रहे होते हैं। 3 बजे की प्रार्थना आत्मिक रूप से बीज बोने का समय होता है। आप जो प्रार्थना इस समय करेंगे वह पूरे दिन का आत्मिक वातावरण बदल देगी। आप जो भी बातें 3 बजे उठ करके बोलोगे अपने परिवार पे, अपने लिए, अपने जीवन पे, अपने कामों पे, अपने बिजनेस पे,
जो भी आप काम करते हैं आप बोलोगे कि हाँ प्रभु आज के दिन मैं हर बीमारी से आज़ाद रहूँगा, प्रभु आज मैं जिस भी काम को हाथ लगाऊंगा वो सफल होगा। आपका पूरा दिन सारे कामों को पूरा करेगा, एक भी काम आपके हाथ से गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 बजे की प्रार्थना में ये घोषणा करी है। और आपको प्रभु है ना आपके हाथों में बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। जो भी कमी घटी आपके जीवन में है आप उसको रद्द करिए 3 बजे की प्रार्थना में, सच में परमेश्वर ऐसा कर देगा। जो चीज़ें आप बोओगे ना वही चीज़ आप पूरा दिन काटोगे। हालेलुया। जैसे किसान सुबह बीज बोता है वैसे ही जब आप 3 बजे प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना पूरे दिन की दिशा तय करती है। आपका पूरा दिन उस 3 बजे की प्रार्थना पे डिपेंड करता है। हालेलुया। विलाप गीत 3 अध्याय का 22 और 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात लिखी है, यहोवा की करुणा हर भोर नई होती है। परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह और उसकी करुणा है ना मेरे प्रियो, हर दिन नई होती है जब आप 3 बजे की प्रार्थना में सुबह उठते हैं। वो हर रोज आपको नई नई बातें सिखाएगा, नए नए वरदान आपको देगा और नई नई आशीषें आपके जीवन में उड़ेलेगा। हालेलुया। गलातियों 6:7 में लिखा, जितना मनुष्य बोता है उतना ही वह काटेगा। ये भी बात है मेरे प्रियो, जितना आप सुबह जल्दी उठ करके जितनी प्रार्थनाएं करोगे, जितनी घोषणाएं करोगे अपने ऊपर, जितने बंधनों को तोड़ोगे, जितनी भी आप प्रभु की तारीफ करोगे, महिमा करोगे, उतना ही आप काटोगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करिए। 7 प्रकार की बातें हमने आज सीखी जो 3 बजे की प्रार्थना में हमारे जीवन में घोषित होती हैं, लागू होती है और हम इनका प्रतिफल देखते हैं। ये हमारे जीवन की आशीष है अगर हम 3 बजे उठ करके प्रार्थना करते हैं तो। मेरे प्रिय 3 बजे की प्रार्थना का गहरा रहस्य यह है कि यह समय आत्मा और परमेश्वर का गहराई से मिलने का समय होता है। हालेलुया। यह समय अंधकार पर विजय पाने का होता है, प्रकाशन पाने का होता है, चंगाई पाने का होता है और स्वर्गदूतों की सहायता को लेने का समय होता है मेरे प्रियो। नए दिन के लिए आत्मिक बीज बोने का समय होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब कोई विश्वासी इस समय को हर रोज परमेश्वर का भय मान करके अपनाता है तो उसका जीवन आत्मिक गहराई, सामर्थ्य और आशीष से भर जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो ये झूठ नहीं है, आप करके देखिए। आप 1 महीना लगातार 3 बजे उठ करके प्रार्थना करके देखिए, आपका कोई भी गहरा गढ़ हो, बीमारी हो, बंधन हो, कुछ भी हो, कर्जा हो, लोन हो, आप 3 बजे उठ करके प्रार्थना करके देखिए। मैं आपके लिए ये घोषणा करता हूँ कि प्रभु आपको सच में आपके बंधनों से आज़ाद करेगा, क्योंकि आप एक विश्वास के साथ और नियमित परमेश्वर का भय मान करके आदर के साथ आज्ञा पालन कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रभु आपको प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया। और जब भी आप 3 बजे की प्रार्थना में जुड़े तो आपको मैं कुछ घोषणाएं दे रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं आप भी वही कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं इनको। और अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी घोषणाएं मिल जाएंगी, आप इनको लिख लीजिए ताकि आप हर रोज 3 बजे उठ करके ये घोषणाएं अपने ऊपर कर सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी बोलिए, हाँ और आमीन आप बोल सकते हैं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं, कोई शैतानी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आज का दिन आशीषित और विजयी होगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मेरे परमेश्वर का आत्मा मुझे आज नए दर्शन और नए रहस्य दिखाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज हर बंधन, हर जंजीर, हर जादू टोना यीशु मसीह के नाम से टूट गया है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं हूं, मैं ऊपर ही रहूंगा और नीचे नहीं रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे घर और परिवार पर प्रभु का सुरक्षा कवच है। मैं कभी भी उस कवच के बाहर नहीं आऊंगा और परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ है और मेरे लिए नए दरवाजे खुलने जा रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। जो बीमारी या कमजोरी मेरे शरीर में है वह यीशु के कोड़े खाने से अभी चंगी हो गई है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे हाथों का काम सफल होगा आज। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी प्रार्थना आज स्वर्ग के सिंहासन तक जरूर पहुंचेगी और मुझे उत्तर मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मेरी आत्मा, मन और शरीर आज प्रभु की शांति से भर जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं किसी भय या किसी निराशा के अधीन नहीं हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। मैं मजबूत हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आज मेरी जिंदगी से हर शैतानी योजना रद्द हो रही है। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे आगे आगे चलेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं आत्मिक सामर्थ्य और नया अभिषेक प्राप्त करूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मेरी जिंदगी दूसरों के लिए आशीष और गवाही बनेगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में
आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्गदूत मेरे लिए आज काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु मुझे अद्भुत शांति और खुशी से भर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज का पूरा दिन मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए जीऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। मैं ये सारी घोषणाएं मैं अपने ऊपर करता हूं और आप अपने ऊपर करिए। और हर दिन सुबह उठिए 3 बजे और इन घोषणाओं को हर दिन बोलिए, घोषणा करिए अपने ऊपर। सच में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप मेरे साथ मिलकर के गूगल मीट पे प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, हम गूगल मीट के माध्यम से हर दिन प्रार्थना करते हैं। पूरे भारत के अंदर से बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से हमारे साथ मीटिंग में जुड़ते हैं। 60 से 70 के बीच में हम लोग होते हैं। हम सबसे पहले आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करके वचन को सीखते हैं, उसके बाद हम गवाहियाँ सुनते हैं लोगों की, उसके बाद सभी के लिए, एक दूसरे के लिए नाम लेकर के सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना के विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर हम लास्ट प्रार्थना करके संगति को समाप्त करते हैं। और सच में हम ये काम डेली करते हैं और बहुत सी आशीषें परमेश्वर हमें दे रहा है, बढ़ा रहा है। आप भी इस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आप हमें किसी भी तरीके का सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना दशमांश या अपनी भेंट या अपना कुछ भी हमें सपोर्ट करने के लिए सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो सच में आप ऐसा कर सकते हैं। आप कमेंट में मेरे से नंबर ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से बैंक डिटेल ले सकते हैं, गूगल पे का नंबर ले सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ मिलकर के प्रभु के राज्य को बढ़ा सकें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करें। खुदावन का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस प्रार्थना के लिए और इस विषय के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय यीशु मसीह की। शालोम।